हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया ना। तो हम लोग अभी सर्कल पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, और लास्ट में क्वाड के बारे में कुछ पढ़े थे। ठीक है, तो क्वाड का एक इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम लोग चले आते हैं फैमिली ऑफ सर्कल पे। ठीक, देखो क्वाड में क्या लिखे थे। एक तो सिंपल क्वाड का इक्वेशन, एक लाइन है, वो क्वाड कब बनेगा पता है। फिर एक था इक्वेशन ऑफ क्वाड हैविंग मिड पॉइंट इज गिवन, हम लोग देख चुके हैं, t इक्वल टू s1। फिर क्वाड में और क्या था, क्वाड ऑफ कंडक्ट। क्वाड ऑफ कंडक्ट मतलब टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए, जहाँ सर्कल को टच कर रहा हो दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन, उसको बोले क्वाड ऑफ कंडक्ट। और एक और पढ़े थे किस टाइप का क्वाड, कॉमन क्वाड। दो सर्कल है, दोनों जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है सेगमेंट को क्या बोले थे, कॉमन क्वाड। इतना डिफरेंट टाइप का क्वाड पढ़े हैं, तो एक जस्ट नोट करके पॉइंट लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट करके लिखो, इक्वेशन ऑफ क्वाड ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ क्वाड ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ क्वाड ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ क्वाड ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स P alpha and Q beta, P alpha and Q beta, equation of chord of circle passing through point P alpha and Q beta। इसका क्या मीनिंग हुआ भाई, P alpha and Q beta का? हम लोग सर्कल में क्या पैरामेट्रिक पॉइंट लिए थे क्या? तो पैरामेट्रिक पॉइंट में क्या था, थीटा पैरामीटर था, आर कांस्टेंट था, लिए थे x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। क्लियर है? ये सर्कल है जिसका सेंटर सी है। मान लेते हैं इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर? दो पॉइंट है पी एंड क्यू, ये मान लिए पी है, ये क्यू है। पी अल्फा तो क्या लिखेंगे, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा। क्लियर? आप लोग क्यों बता सकते हो, क्यों बीटा है, बीटा मतलब क्या हो गया, ए कॉस बीटा ए साइन बीटा, बोलो यही होगा पक्का ना। दो पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालना है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म बहुत सारे ये है, 2 पॉइंट पता है, इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं। देखो इक्वेशन सॉल्व करके थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इस फॉर्म में x बाय a cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y बाय a sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 is equal to cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। क्लियर? क्या आएगा, एक्स बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस वाई बाय ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ऐसा कुछ आएगा। इसमें ए से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ए क्यों लिखे हमें पता चलेगा कि एक्स बाय क्यों लिखे। इसको लिख सकते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है? बोलो को डाउट? अब देखो इसलिए लिखे हैं कि सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला तीनों में ऐसा ही होता है। तीनों हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट लेंगे, थीटा के टर्म में कुछ, अल्फा बीटा के टर्म में। अगर ये मान लिए कि पॉइंट पी, लोग ऐसा पॉइंट लेते हैं, बाद में लिखेंगे पी अल्फा है, क्यू बीटा है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ क्वाड, फर्स्ट ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ क्वाड क्या है,
एक्स बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 वाई बाय ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। बोलो क्लियर है? एक्स बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस वाई बाय ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये सर्कल होगा। अगर इलिप्स रहेगा, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहो तो, क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसलिए क्या आ गया? एक्स बाय ए वाई बाय। इसमें देख के बता सकते हो क्या क्या आएगा। अगर इसमें भी 2 पॉइंट है, पी अल्फा क्यू बीटा, इक्वेशन ऑफ क्वाड इसका क्या हो जाएगा? y बाय पी हो जाएगा। बाकी सारा सेम। क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करते हैं बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत इजी हो जाता है। इक्वेशन ऑफ क्वाड क्या हो जाएगा? x बाय ए cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 y बाय p sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। x बाय ए cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y बाय b sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। याद रखना बहुत आसान है। देखो x कंपोनेंट क्या लेते हैं? cos x cos थीटा होता है, x वाले के साथ cos y वाले के साथ sin, दोनों का सम बाय 2। अगर हाइपरबोला रहेगा उसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सर्कल है हाइपरबोला। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। देखो सबसे पहला साइन क्या है? प्लस का। दूसरा साइन क्या है? दूसरा साइन नहीं ढूंढो, दूसरा साइन कहाँ है? फिर से प्लस। तीसरा साइन कहाँ है? तीसरा साइन फिर से प्लस। चौथा साइन कहाँ है? चौथा साइन यहाँ दिख रहा है, माइनस दिख रहा है क्या? तो साइन क्या है? प्लस 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 माइनस। बोलो यही है ना? तो हाइपरबोला क्या होता है? ये इलिप्स है। हाइपरबोला में क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस प्लस। इलिप्स में प्लस 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 माइनस, हाइपरबोला में 2 माइनस 2 प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो बोलो हाइपरबोला का कोड क्या आ जाएगा? x बाय ए cos प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। क्लियर? फिर से प्लस है, क्या आएगा? माइनस माइनस, बाकी दो जगह क्या आएगा? प्लस y बाय बी sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इसमें क्वाड का इक्वेशन क्या जाएगा? x बाय ए cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस y बाय बी sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2। बोलो यहाँ से किसी को डाउट है? ऐसे ही सब बोला, फिर से ही हम लोग देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट अब इसको नोट कर लीजिए कि 1-2 बार देखा रहेगा तो उसको याद रहेगा। बोलो क्लियर है? चलो ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ क्वाड इन पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत जगह यूजफुल होता है। जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे किस टाइप से ये कहाँ यूज कर पा रहे हैं। ठीक है ना? पक्का? चलो अब देखो लास्ट में क्या पढ़े थे? लास्ट के सेकंड लास्ट क्लास में पढ़े थे एंगल बिटवीन टू सर्कल। एंगल बिटवीन टू सर्कल पढ़े। क्या है? एंगल बिटवीन टू सर्कल क्या आया था?
ध्यान रहे तो ध्यान है क्या देखे थे कि एंगल बिटवीन टू सर्कल मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट और एंगल बिटवीन द नॉर्मल, बीच का एंगल क्या आ गया था 180 माइनस थीटा है। तो क्या आ रहा है, अगर ऐसा तो सर्कल है और बोले थे एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किए, दूसरा टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किए, तो बीच का एंगल क्या आ गया था 180। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा माने थे और इसको क्या कहते थे सेंटर से ज्वाइन कर दिए थे, कुछ याद आ रहा है, ये एंगल कितना आ गया था 180 डिग्री माइनस थीटा। ये सब पहले बताया हुआ है, ये C1 C2, ये R2, ये R1। फॉर्मूला क्या लिखे थे cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसको D माने थे, क्या लिखे थे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाय 2R1। कुछ याद आ रहा है, तो माइनस cos थीटा बचे थे एक्यूट एंगल, मॉड लगा दिए थे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाय 2R1 R2। याद आ रहा है, आया था कि नहीं। ये क्या हो गया था एंगल बिटवीन टू सर्कल। एंगल बिटवीन टू सर्कल मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट और एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर। तो इसमें एक टर्म होता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल कर्व मतलब ऐसा टू कर्व जिसके बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री। दो कर्व के बीच का एंगल मतलब हमेशा होगा दो कर्व के टेंजेंट का बीच का एंगल और दो कर्व के नॉर्मल के बीच का एंगल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसा भी दो कर्व हो, एंगल बिटवीन टू कर्व मींस एंगल बिटवीन टेंजेंट और एंगल बिटवीन नॉर्मल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर। ऑर्थोगोनल कर्व मतलब होता है ऐसा कर्व जिसके सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो उस कर्व को क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल कर्व। लोग क्लियर है। तो हम लोग का पढ़ना क्या है, सर्कल, ऑर्थोगोनल सर्कल। दो सर्कल ऑर्थोगोनल है, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। हेडिंग डालिए ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल ऑर्थोगोनल है, कंडीशन क्या होगा, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स। क्लियर। इसमें लिखिए पहले ऑर्थोगोनल किसको बोलेंगे, नोट कीजिए एंगल बिटवीन टू सर्कल, सॉरी, if two circles are at right angles, if two circles are at right angles, if two circles are at right angles, then they are said to be orthogonal. If two circles are at right angles, if two circles are at right angles, then they are said to be orthogonal. Then they are said to be orthogonal. They are said to be orthogonal. बोलो क्लियर है, ये डेफिनेशन पता है ना। चलो अब इसमें निकालना है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। अब शायद आप लोग बता सकते हो दो कर्व ऑर्थोगोनल है मतलब बीच का एंगल 90 डिग्री है, बीच का एंगल 90 डिग्री है, फॉर्मूला पुट कर सकते हैं या सिंपली हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये C1 ये C2, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों को ज्वाइन किए। क्लियर है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो 180 माइनस थीटा में 90 होगा क्या
देखो ऐसा ही होगा, ये R1 ये R2, या फॉर्मूला में पुट कर दो, ये क्या रहेगा 0 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाय 2 R1 R2। ये था ना, या डायग्राम बनाए थे, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन कर रहे थे, दोनों के बीच का एंगल क्या था 180 डिग्री माइनस थीटा। प्रीवियस क्लास में दिखाए थे ना 180 डिग्री माइनस थीटा, टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाए थे कि दो टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा है, तो उस पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो उसके बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ बोल रहे हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 180 माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को ज्वाइन करने लाइन के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। बोलो क्लियर है कि क्या बोलेंगे P C1 C2 ईच आर राइट एंगल ट्रायंगल। इस सर्कल को मान लेते हैं S1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। S2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से क्या बोलेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। बोलो किसी को डाउट है? नहीं ना, बोलिए R1 स्क्वायर, यहाँ से क्या लिखेंगे R1 स्क्वायर मतलब G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, किसी को डाउट है? R2 स्क्वायर में G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 होगा ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ये माइनस G2 माइनस F2, ये माइनस G1 माइनस F2। बोलो को डाउट है? क्या बन जाएगा G1 माइनस G2 स्क्वायर F1 माइनस F2 स्क्वायर। बोलो ये होगा ना G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 इज इक्वल टू D स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर, ये है G1 माइनस G2 स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बस इसको सिंपलीफाई करना है, G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू, बोलिए क्या जाएगा G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर 2G1 G2 F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 स्क्वायर। तो डाउट है? सारा कैंसिल हो गया, क्या आ गया कंडीशन देखो, सारा माइनस कैंसिल आ गया। कंडीशन देखो डायरेक्टली दिख रहा है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। कंडीशन हम लोगों को क्या मिल गया, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल। अगर याद दिया सिंपली क्या कर लेंगे, ये ध्यान रखना है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर स्क्वायर। कंडीशन आ गया 2G1 G2 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सेंटर नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। C1 C2 क्या है, सर्कल का कांस्टेंट टर्म है। 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। क्लियर? अगर ये कंडीशन होगा क्या बोलेंगे, दो सर्कल ऑर्थोगोनल, सर्कल 1 एंड सर्कल 2 और ऑर्थोगोनल। कंडीशन 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ये पक्का ना? चलो नोट करके पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, if circles are orthogonal
then tangent of first. If circles are orthogonal, then tangent of first passes through the center of second. If circles are orthogonal, then tangent of first passes through. Then tangent of first passes through center of second. Tangent of first circle passes through center of second, and vice versa, at their point of intersection. At their point of intersection. At their point of intersection. मतलब एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो दूसरे सर्कल के सेंटर से पास करेगा। आप लोग को दिख रहा है क्या? ये होगा, नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए ना बच्चों, नहीं दिखना चाहिए? ऑफ कोर्स दिखना चाहिए। ठीक है, यस युवन, यस हीरो। देखिए ये टेंजेंट होगा ना, कैसे बोल सकते हैं टेंजेंट? अरे ये 90 डिग्री है, मतलब क्या बोलते हैं, टेंजेंट नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होता है। अगर ये टेंजेंट है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ? इस सर्कल के लिए फर्स्ट सर्कल का ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, क्योंकि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल और बाई पासेस थ्रू सेंटर। इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट और ये 90 डिग्री, मतलब ये क्या हो गया, इसका नॉर्मल किससे पास करता है? सेंटर से। तो क्या बोलेंगे, एक सर्कल का टेंजेंट दूसरे के सेंटर से पास करेगा। ये ध्यान रखना है, बहुत जगह डायरेक्ट यूज करना है। बोलो क्लियर है? चलो सेकेंड पॉइंट आइडेंटिटी कुछ है नहीं, क्वेश्चन ही लिखो। क्वेश्चन, find the value of k, find the value of k, find the value of k for which, find the value of k for which the circle, find the value of k for which the circle x square plus y square, x square plus y square, x square plus y square plus 5x plus 3y. Find the value of k for which the circle x square plus y square plus 5x plus 3y plus 7 is equal to 0. X square plus y square plus 5x plus 3y plus 7 is equal to 0, and x square plus y square minus 8x, x square plus y square minus 8x plus 6y plus k is equal to 0 plus k is equal to 0 are orthogonal to each other, are orthogonal to each other, are orthogonal to each other। लिखिए तो हो गया। देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है। 2g1 g2 plus 2f1 f2 equal to c1 plus c2 जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। बोलो डायरेक्ट लिख रहे हैं 2g1, g1 कितना है? अरे g 5/2 ना, g1 g2, g2 कितना? -4, 2 f1 f2 3/2 3, बोलो कोई डाउट है? इक्वल टू c1 प्लस c2, ये लिखा हुआ है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट, -20 प्लस 9 इक्वल टू 7 प्लस k, k इक्वल टू कितना हो गया? -18। वहाँ सर्कल ऑर्थोगोनल का होगा जब k इक्वल टू -18 होगा। बोलो क्लियर है? पक्का?
चलो नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle, find the equation of circle whose center lies on, find the equation of circle whose center lies on, whose center lies on the line, whose center lies on the line 3x plus 4y, whose center lies on the line 3x plus 4y plus 1 equal to 0, 3x plus 4y plus 1 is equal to 0, and which is orthogonal to, and which is orthogonal to, which is orthogonal to x squared plus y squared, which is orthogonal to x squared plus y squared plus 3x minus 5y, x squared plus y squared plus 3x minus 5y plus 6 is equal to 0, and which is orthogonal to x squared plus y squared plus 3x minus 5y plus 6 is equal to 0, and x squared plus y squared minus 7x, x squared plus y squared minus 7x plus 29 by 4 is equal to 0. Which is orthogonal to x squared plus y squared plus 3x minus 5y plus 6 is equal to 0, and x squared plus y squared minus 7x plus 29 by 4 is equal to 0. चलिए जल्दी कीजिए तो हो गया क्या? देखो इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसमें और कुछ करना तो है नहीं, तीन कंडीशन दिया हुआ, क्या क्या, सेंटर इस पे लाई कर रहा है और ये दोनों क्या है उस सर्कल के साथ ऑर्थोगोनल है। ठीक, कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सर्कल लिखते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन बोलो, सर्कल का सेंटर किस पे लाई कर रहा है, इस पे, क्या लिखेंगे, -3g -4f plus 1 इक्वल टू 0। सेंटर क्या है, -g, -f लाइज ऑन गिवन लाइन, क्या जाएगा, -3g -4f plus 1 is equal to 0। बोलो कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए इसके साथ देखते हैं ऑर्थोगोनल का कंडीशन, क्या जाएगा, 3/2 2 इंटू, या ऐसे लिखो 2g इसका लेते हैं, इसका g लेते हैं, तो 3g -5f is equal to 6 plus c। बोलो कोई डाउट है? नहीं ना? थर्ड कंडीशन इसके साथ ले लीजिए, क्या हो जाएगा, -7g plus 0 is equal to, -7g plus 0 is equal to c plus 29/4। बोलो क्लियर है? पक्का ना? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, gf में रिलेशन आएगा, इसके साथ सॉल्व करो, gf आ जाएगा। बोलो सॉल्व कर लोगे ना? सिंपल इक्वेशन है, यार g का वैल्यू पुट कर दो, f और c में रिलेशन आएगा नहीं, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, c कैंसिल आउट हो जाएगा, gf में रिलेशन आएगा, एक gf में रिलेशन यहाँ आया, दोनों को सॉल्व करेंगे, fg आएगा, पुट कर देंगे c आ जाएगा। बोलो कर लोगे? पक्का ना? आंसर लिख दो क्या? तो आंसर है, आंसर में है g = 0,
एफ इज इक्वल टू 1/4, एक बार चेक कर लेना, और सी इज इक्वल टू -29/4। क्लियर? G0 C -29/4 और F 1/4, तो F 1/4 G0 0 हो गया, G0 C -29/4 आ ही जाएगा, सॉल्व कर लोगे। G0 F 1/4 C -29/4 इक्वेशन ऑफ सर्कल। बोलो क्लियर है? हो जाएगा ना? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैमिली ऑफ सर्कल्स। जैसे हम लोग पढ़े थे लाइन में फैमिली ऑफ लाइन, ऐसे सर्कल में क्या होगा? फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये सर्कल का लास्ट क्लास है, ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है, फिर कुछ पार्ट बचा तो एडवांस में पढ़ाएंगे, ठीक है? फैमिली ऑफ सर्कल्स, the line with the same thing as family of circles. The next heading, family of circles. Clear? लाइन में क्या था? दो लाइन गिवन था, दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला लाइन, या तो पैरेलल लाइन है तो फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन। लिखे थे L1 + लैम्डा * इक्वल 0। सेम चीज यहाँ करेंगे। अब सर्कल है तो इसमें डिफरेंट कंडीशन होगा, दो सर्कल होगा, एक सर्कल एक लाइन होगा, एक सर्कल एक टेंजेंट होगा, डिफरेंट कंडीशन में देखते हैं कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, लिखिए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, equation of family of circles passing through, equation of family of circles passing through point of intersection of, equation of family of circles passing through point of intersection of S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 each. Equation of family of circle, equation of family of circle passing through point of intersection of S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 each. सोचिए तो अब निकालना है वो सारा सर्कल जो A और B से पास कर रहा है। हम लोग क्या पढ़े हैं? दो पॉइंट से जोड़ेंगे, फाइनाइट सर्कल पास होगा, मतलब वो सारा सर्कल निकालना है जिसका क्वाड क्या हो जाए? AB हो जाए। तो सारे को क्या बोलेंगे? ये फैमिली ऑफ सर्कल है जो किससे पास कर रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0, इससे पास कर रहा है। सोचिए क्या होगा? सोच पा रहे हैं क्या? देखो सर्कल बहुत सारा हो सकता है, ऐसा सर्कल हो सकता है, तो ऐसा सर्कल बना दिया, तो ऐसा सर्कल बना दिया। बोलो इनफाइनाइट सर्कल होगा कि नहीं? ये सब क्या हो जाएगा? फैमिली ऑफ सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0। इसे भी सेम करेंगे तो देखो इज S1 + लैम्डा S2 is equal to 0। कैसे? अगर पॉइंट A पुट करेंगे, पॉइंट A पुट करेंगे क्या जाएगा? S1 0 S2 0, मतलब सारे नंबर क्लियर हो जाएगा, पॉइंट B भी सेटिस्फाई करेगा। क्या लिखेंगे? S1 + लैम्डा S2 इक्वल टू 0 और लैम्डा नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ AB। क्लियर? ये ध्यान रखना है कि सर्कल का इक्वेशन होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए। देखो दोनों सर्कल को ऐड करेंगे, अगर लैम्डा को 6 पुट करेंगे तो ये हमेशा किस फॉर्म आ जाएगा? x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई सर्कल गिवन है और बोल रहा है कि दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल लिखो, सिंपली बिना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले हुए क्या कर देंगे? लिखेंगे S1 + लैम्डा S2 इक्वल टू 0, फिर इक्वल कंडीशन गिवन रहेगा, उस लैम्डा आएगा, मतलब यूनिक सर्कल आएगा। बोलो क्लियर है? पक्का ना? ये होगा केस 1, वैसा सारा सर्कल
जो दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो। क्लियर ना? सेकेंड केस, सेकेंड नोट कीजिए। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through point of intersection of equation of family of circles passing through point of intersection of s is equal to 0 and l is equal to 0. Equation of family of circles passing through point of intersection of s is equal to 0 and l is equal to 0 each. बोलिए, हम लोग को करना क्या होता है कि सिर्फ दोनों कर्व का यूज करके क्या लाना है, एक सर्कल का इक्वेशन लाना। दोनों कर्व इक्वल हो, सर्कल का इक्वेशन आ जाए। अगर फिर से देखो, ये लिख देते हैं s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c में लीनियर ऐड कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म तो चेंज होगा नहीं। जैसे ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रह गया, फिर एक्स वाई इंपॉर्टेंट टर्म को टर्म आ गया, तो रिप्रेजेंट क्या कर दिया, सर्कल का इक्वेशन। तो एस प्लस लैम्डा का रिप्रेजेंट करेगा सर्कल का इक्वेशन, और ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी भी कर रहा है, क्योंकि ए पॉइंट पे एस भी 0 एल भी 0, बी पॉइंट पे एस भी 0 एल भी 0। क्या लिखेंगे, एस प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और आप लोग बता सकते हो कौन सा सर्कल पास करेगा, फिर से इनफाइनाइट सर्कल पास करेगा। ऐसा सर्कल हो सकता है। ये सारा क्या हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ s इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 0। अगर लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल निकालना है, बिना इंटरसेक्शन निकाले हुए क्या लिख देंगे, s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। कंडीशन यूज करेंगे, यूनिक सर्कल आ जाएगा। चलो क्लियर है आपका। थर्ड केस, थर्ड केस लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2। Equation of family of circle passing through 2 points a x1 y1 b x2 y2। अभी तक ये निकाल रहे हैं ना, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन तो 2 पॉइंट ही आ रहा है। अब 2 कर्व नहीं देके 2 पॉइंट दे दिया, डायग्राम ऑलमोस्ट सेम बनेगा। मान लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट है ए बी। क्लियर? एक सर्कल ऐसा, दूसरा सर्कल इसी बना लो ऐसा, तीसरा सर्कल ऐसा। क्या होगा, इनफाइनाइट सर्कल होगा कि नहीं, जो ए और बी से पास करेगा। तो फिर से निकालना है फैमिली ऑफ सर्कल, लेकिन अभी क्या है, तो पॉइंट पता है, पॉइंट से सर्कल पे कैसे पहुंचेगा, बोलो बोलो कैसे पहुंचेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल को लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक सर्कल का वैसा सर्कल लिखेंगे जिसका डायमीटर ए भी हो। सर्कल लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, एस लिख देंगे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। एल बना सकते हैं क्या, 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन, यही एल होगा और ये सर्कल होगा, फिर एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 कर सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, 2 पॉइंट से एक सर्कल कैसे जनरेट करें, लाइन कैसे जनरेट करें। लाइन दिखा है सब साफ साफ, एल क्या होगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। फिर से इक्वेशन क्या आ जाएगा, s प्लस लैम्डा l
इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, ये 2 पॉइंट गिवन है जिसे हम लोग पहले क्वेश्चन के 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल। मे बी वो टफ ही होगा, ये मेथड ज़्यादा लेंदी ही होगा, नहीं तो ये भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। 2 पॉइंट से फैमिली ऑफ सर्कल लिखे, थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई करवा दिया, लैम्डा आ गया। एक बार देखना ट्राई करके, 2 पॉइंट कोई गिवन है उससे पास करने वाला सर्कल क्या होगा, उस दोनों पॉइंट से डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल लिखे, लाइन का इक्वेशन लिखे, s प्लस लैम्डा 0 किए, थर्ड पॉइंट गिवन है तो उसको पुट कर दिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। बोलो क्लियर है? ये हो गया थर्ड फॉर्म, द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 फिक्स पॉइंट a and b। क्लियर? चलिए, मतलब हम लोग को करना क्या है, 2 डिग्री कर लेना है। एक सर्कल बेस से आ जाए गिवन कंडीशन से, और दूसरा ऐसा सर्कल आ जाएगा लाइन आ जाएगा, फिर हम लोग लिख सकते हैं s प्लस लैम्डा या s1 प्लस लैम्डा। क्लियर है ना? चलो फोर्थ फॉर्म लिखो। फोर्थ फॉर्म, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल passes through, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल passes through, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ऐसे लिखो, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल passes, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल which touches the line, which touches the line, equation of family of circle which touches the line, which touches the line whose slope is, equation of family of circle which touches the line whose slope is m, whose slope is m at point x1, y1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर ये ध्यान नहीं है तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाकी सारे तो कंडीशन लगा के और भी बना सकते हैं दूसरे मेथड से, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम कैलकुलेशन है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचेस द लाइन whose slope is m at the point x1, y1। मींस इसमें क्या है, एक लाइन गिवन है जिसका स्लोप क्या है m है, और गिवन है कि इस पॉइंट पे सर्कल टच कर रहा है x1, y1। इनफाइनाइट सर्कल होगा, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, इस सारे सर्कल का क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। ये पॉइंट पता है और जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे उसका स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। x1 y1 पे इस लाइन को टच कर रहा है जिस लाइन का स्लोप m है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा? बोलो, अभी तक क्या पता है, सिर्फ स्लोप पता है, पॉइंट पता है, कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो। अरे तो 2 डिग्री कर्व ला सकते हैं क्या? एक पॉइंट से 2 डिग्री कर्व लाना है, यस ला सकते हैं। कैसे? पॉइंट सर्कल लिख दो, तो एस क्या लिखेंगे, x1 y1 से पॉइंट सर्कल क्या लिखेंगे, x माइनस x1 स्क्वायर y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर्कल क्या जाएगा, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 डिग्री कर्व बन गया, और लाइन स्लोप पता है, पॉइंट पता है, क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल s प्लस लैम्डा है इक्वल टू 0। इसको स्टार मार्क करो, इसको हमेशा ध्यान रखना। ऐसा सर्कल जो एक लाइन को, फैमिली ऑफ सर्कल तो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ जो एक लाइन को एक गिवन पॉइंट पे टच करता है, क्या लिखेंगे, उस पॉइंट से पॉइंट सर्कल बनाएंगे, फिर उस पॉइंट से स्लोप लेके लाइन लिखेंगे, फिर s प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? पक्का ना? ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन हम कुछ लिखते हैं फॉर नॉर्मल कंप्लीट। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे नहीं। बाकी 2-3 फॉर्म में कैलकुलेशन है, फोर्थ फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए तो फिर आप लोग असाइनमेंट मिलेगा तो करना। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the point, find the equation of circle passing through the point of intersection of, find the equation of circle passing through the point of intersection of circle, passing through the point of intersection of circle, find the equation of circle passing through the point of intersection of circle, x squared plus y squared minus 2x minus 4y minus 4 is equal to 0 and x squared plus y squared minus 10x, x squared plus y squared minus 10x minus 12y plus 40 is equal to 0. Find the equation of circle passing through point of intersection of circle, x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 is equal to 0 and x square plus y square minus 10x minus 12y plus 40 is equal to 0 and whose radius is 4, and whose radius is 4, and whose radius is 4, and whose radius is 4. ये आप लोग का होमवर्क है क्लास खत्म होने के जस्ट बाद विद एन आवर और 2 आवर मैक्सिमम अप टू नाइट, रात 11 बजे तक आपको इसका सोल्यूशन सबमिट करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये होमवर्क है, ये करके दिखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle, find the equation of circle passing through 2 points, find the equation of circle passing through 2 points, find the equation of circle passing through 2 points 1,1 and 2,2, 1,1 and 2,2. Find the equation of circle passing through 2 points 1,1 and 2,2 and radius is 1, and radius is 1. जल्दी कीजिए तो एक मेथड जनरली क्वेश्चन लेके कर ही सकते हैं। 2 बार पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे और आर का रिलेशन लिखेंगे, उससे आ जाएगा। 2 पॉइंट से पास करें रेडियस में। अरे हो गया क्या? देखो फैमिली ऑफ सर्कल से क्या लिखेंगे, इसको डायमीटर 1 के सर्कल लिखेंगे x minus 1 x minus 2 y minus 1 y minus 2 here plus lambda l, क्या y equal to x है, y minus x is equal to 0। बोलो क्लियर है? देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y क्लियर, प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा y माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस लैम्डा एक्स 3 माइनस लैम्डा वाई 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा वाई 2 स्क्वायर 3 माइनस लैम्डा वाई 2 स्क्वायर और माइनस 4। बोलो क्लियर है? इक्वल टू क्या जाएगा 1। इसको सॉल्व कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई भी का टर्म कैंसिल हो जाएगा,
कितना जाएगा 9/4 प्लस 9/4, 9/2 माइनस 8, तो 1/2 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2, तो 1/2 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 क्या जाएगा 1/2 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2, जल्दी कैलकुलेशन कर लो। ऐसा ना, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 2 - 1 1, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1 पुट कर दो। एक सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, दो आंसर आएगा, क्या क्या, एक आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लैम्डा 1 पुट करते हैं, -4x -2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -1 पुट के तो -2x -4y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक वो जो कंडीशन लगाएंगे उससे कैलकुलेशन कीजिए। ऐसे मानना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, दो पॉइंट से पास करवाएंगे, रेडियस 1 करेंगे, कैलकुलेशन लेंथ हो जाएगा। ये क्या है, नेचुरली कीजिए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। बोलो क्लियर है, पक्का ना? चलो नेक्स्ट लिखिए, तो लास्ट क्वेश्चन सर्कल का, फिर हम लोग एडवांस में कुछ देखेंगे। ठीक है, आज का भी लास्ट है, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle passing through point, find the equation of circle passing through point 2, 1, find the equation of circle passing through point 2, 1 and touches the line and touches the line x plus 2y minus 1 is equal to 0, and touches the line x plus 2y minus 1 is equal to 0 at the point 3, minus 1. Find the equation of circle passing through the point 2, 1 and touches the line x plus 2y minus 1 is equal to 0 at the point 3, minus 1, at the point 3, minus 1. चलिए जल्दी कीजिए, तो अरे हो गया क्या, बोलो इसमें क्या करेंगे, ये पॉइंट क्यों दिया हुआ है, ये पॉइंट लैम्डा निकालने के लिए दिया हुआ है, ये अलग कंडीशन है, मेन मेरा यही है। एक सर्कल निकालना है जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है और ये सर्कल इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, ये सर्कल हम लोग को चाहिए। बोलो यही क्वेश्चन है ना, ये लाइन है, बोलो क्लियर है क्या? इस पॉइंट का यूज करना है लैम्डा निकालने के लिए। अब ये पॉइंट है, ये लाइन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, तो लिखना है, लिख लेना, क्या जाएगा, पॉइंट सर्कल x plus 1 स्क्वायर, x minus 3 स्क्वायर, y plus 1 स्क्वायर, लैम्डा टाइप लाइन गिवन है, क्या लाइन है, x plus 2y minus 1, x plus 2y minus 1 is equal to 0। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो गया, x minus 3 स्क्वायर प्लस y plus 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x plus 2y minus 1 is equal to 0। क्लियर? ये किससे पास कर रहा है, 2, 1,
क्या लिखेंगे, passes through 2,1 passes through 2,1 क्लियर। 2,1 इसमें पुट कर दो, क्या जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 पुट किए 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा क्या जाएगा 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया -5/3। लैम्डा इक्वल टू -5/3। इसे पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर निकालिए, निकाल लीजिएगा ना। देखिए आंसर क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा आपका 3x² प्लस 3y² माइनस 23x, एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, माइनस 4y प्लस 35 इक्वल टू 0। 3x² प्लस 3y² माइनस 23x माइनस 4y प्लस 35 इक्वल टू 0। चलो क्लियर है। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन एकदम कम है और निकालना एक इंपॉर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, हो जाएगा आप लोग से। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में किए थे वो सारे क्वेश्चन को अभी कुछ क्वेश्चन को फैमिली ऑफ सर्कल से कर सकते हैं, इजीली उससे भी आ सकते हैं। तब दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करें, कैलकुलेशन छोटा हो जाए, यही ना। चलो ठीक है, तब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।